Good morning and Assalamu alaikum. Today this is chemistry lecture for unit 5 physical states of matter. Students, आप सबको मैटर का पता है. मैटर ऐसी चीज़ होती है which has certain space and certain mass and occupies space. ठीक है. मैटर की जो हैं वो 3 स्टेट्स हमें पता हैं जो कि हम लास्ट पढ़ते आ रहे हैं. गैस, लिक्विड and solids. Today we study typical properties of gases. First we introduce the general property of gases. Gases occupy large space. You all know all gases carry large space, and due to this large space they have no shape. ठीक है. And due to these large spaces they have weaker forces, and these forces are called intermolecular forces. What do you mean by intermolecular means the forces which are between the molecules. Two molecules के दरमियान जो forces होती हैं उनको हम intermolecular forces कहते हैं. Now we study typical properties. First property is diffusion. Look at your book. According to book, definition of diffusion is it is actually spontaneous mixing of molecules by random motion and collision to form homogeneous mixture. It means ये definition 3 parts पे consist करती है. Number 1, spontaneous mixing. 2 तरह की मिक्सिंग होती है यूनिवर्स में. वन इज़ स्पॉन्टेनियस एंड अदर इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस वो चीज़ें होती हैं जो इट्स सेल्फ वर्क करती हैं, यानी कि उनको काम करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रॉड है, आप उसको रख दें, एक साइड उसकी अगर हॉट हो रही है तो दूसरी साइड कुछ देर में ऑटोमेटिकली हीट क्रॉस करके कोल्ड से हॉट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर नहीं होगी. जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस में एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड पार्ट है डेफिनेशन का रैंडम मोशन. ये ऐसी मोशन होती है जो कि इर्रेगुलर मूवमेंट होती है. इर्रेगुलर का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में 4, 5, 6, 7 डायरेक्शंस ऐसे करके हो सकती हैं. किसी भी 5 डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो सकती है. इस इर्रेगुलर मूवमेंट की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कोलिजन को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. थर्ड पार्ट है डेफिनेशन का होमोजीनियस मिक्सचर. जब चीज़ें स्पॉन्टेनियसली मिक्स होंगी और एक दूसरे से रैंडमली कोलाइड करेंगी तो इस सिचुएशन दोनों हेल्प से हमारे पास एक जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजीनियस होगा. होमोजीनियस मिक्सचर हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में, जिसका मतलब होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इक्वल कंपोजिशन, कोई डिफरेंस नहीं होता. फॉर एग्जांपल, आप किसी रूम के कॉर्नर में कोई परफ्यूम की बोतल ओपन करें. स्टार्टिंग में रूम के कॉर्नर में खुशबू ज़्यादा होगी. एट द एंड ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं स्लोली पूरे रूम में स्प्रेड कर जाएंगे. देन होमोजीनियस मिक्सचर की डेवलपमेंट हो जाएगी, यानी कि इस रूम में गैस डिफ्यूज़ कर जाएगी. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी. बिफोर स्टडिंग सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव टू नो कि डिफ्यूजन डिपेंड किस चीज़ पे करती है. डिफ्यूजन एक्चुअली डिपेंड करती है मैस पे. यानी कि अगर गैस का मैस कम है, लाइटर वेट में है गैस, उसकी मैस की एबिलिटी कम है, तो वो फास्टर डिफ्यूज़ करेगी. यानी कि हल्की सी गैस है तो वो जल्दी मूव कर जाएगी. जबकि अगर गैस का वेट ज़्यादा होगा, मैस ज़्यादा होगा, देन गैस कैन नॉट डिफ्यूज़ फास्टली. सो लाइटर गैस डिफ्यूज़ फास्टर देन हैवियर वंस. सेकेंड प्रॉपर्टी है जी इफ्यूजन. इफ्यूजन गैसेस की वो प्रॉपर्टी है जो कि रिजेंबल करती है, बिल्कुल सिमिलर है डिफ्यूजन से, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्मेशन होती है. लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है. इट इज़ एक्चुअली escaping of gas molecule through tiny hole.
यानी कि इस प्रोसेस के लिए एक स्मॉल होल रिक्वायर्ड होता है। इस होल की को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं टायर की एग्जांपल से। व्हेन एनी टायर पंचर्ड, स्मॉल होल डेवलप। जब स्मॉल होल डेवलप होगा तो गैस जो इनसाइड टायर है वो प्रेशर के साथ इस स्मॉल होल से एस्केप आउट कर जाएगी। देन इट मीन्स कि डिफ्यूजन इज सिमिलर टू डिफ्यूजन, ओनली अ स्मॉल होल इज़ रिक्वायर्ड, जबकि डिफ्यूजन में होल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये इफ्यूजन का प्रोसेस भी मैस पे ही डिपेंड करता है। अगर लाइटर मैस होगा तो गैस इफ्यूज़ करेगी फास्टर। थर्ड प्रॉपर्टी है प्रेशर। ये गैसेस की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और यू ऑल नो प्रेशर इज़ एक्चुअली फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स फॉर एग्जांपल, जैसे ये मार्कर है, जब मैं इसे प्रेस करती हूँ तो ये इस पेपर पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। जितनी जगह पे मैं प्रेस करूँगी सिर्फ ये उतना ही एरिया कवर करेगा। ठीक है, इट मीन्स कि इतना प्रेशर डेवलप हो रहा है जिस पॉइंट पे मैंने मार्कर को प्रेस किया है। ड्यू टू दिस प्रेसिंग, इस एरिया के ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन, और एरिया को हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर। देन यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जनरली एसआई यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। प्रेशर जी दो टाइप्स के होते हैं एक्चुअली। एक लेबॉर्ट्री प्रेशर है जो कि हम लैब में यूज़ करते हैं। किसी भी गैस को, किसी भी लिक्विड को, गैसेस को जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो वो प्रेशर वहाँ पे किसी किस्म का बिल्ड करें तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ मैनोमीटर। मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर इन द लेबॉर्ट्री। सेकेंड टाइप है जी प्रेशर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो कि हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। ये वो प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर में हर वक्त बिल्ड कर रही हैं गैसेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन गिवन है। इट इज़ एक्चुअली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल। यानी कि जैसे सी एक बहुत बड़ा वाया होता है, इसके ऊपर जब गैसेस प्रेशर बिल्ड करती हैं तो हम इसको स्टैंडर्ड 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के कॉलम के हेल्प से मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं और 1 एटमॉस्फेयर इसकी हम यूनिट कंसिडर करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 760 टॉर। इट मीन्स कि 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के भी इक्वल होता है और ये इक्वल हो सकता है 760 टॉर के। यही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है या फिर 101325 पास्कल के इक्वल भी हो सकता है। यानी कि ये डिफरेंट यूनिट्स हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है गैसेस की विच इज़ नेम्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी गैसेस आप सबको पता है कि हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। क्यों कंप्रेसिबल होती हैं? रीज़न ये है कि ये लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती हैं। तो जब इनके ऊपर हम प्रेशर बिल्ड करेंगे, जैसे मैंने आपके पास डायग्राम बनाई हुई है, एक सिलेंडर ले लें, इसके अंदर कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स को फिल कर लें, हम उसके ऊपर पिस्टन रखते हैं और पिस्टन से एक प्रेशर बिल्ड करते हैं। जब हम प्रेशर बिल्ड करेंगे तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे। जब ये क्लोज आएंगे तो गैस कंप्रेसिबल हो जाएगी, यानी कि लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इसके डिफ्यूज़ हो जाएंगे और प्रेशर बिल्ड होने के साथ ही ये एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल कम क्लोजर आ जाएंगे। इट मीन्स गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, ड्यू टू दिस कंप्रेसिबिलिटी स्मॉल वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे। यानी कि जब हम पिस्टन को प्रेस कर लेंगे तो पिस्टन डाउन आएगा प्रेशर की वजह से, तो गैसेस क्लोज आने के बाद कंप्रेसिबल हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी? मोबिलिटी मीन्स मोबाइल, मूवमेंट।
gas molecules are always in movement, continuously in motion. Due to this continuous motion, they produce high kinetic energy. What do you mean by kinetic energy? वो एनर्जी जो कि मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. जब मॉलिक्यूल्स हर वक्त मूवमेंट में होते हैं दे प्रोड्यूस हाई काइनेटिक एनर्जी. हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से ये रैंडमली मूव करते हैं और रैंडम मूवमेंट की वजह से ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं. जब ये रैंडमली मूव करेंगे और कोलिजन प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक प्रेशर बिल्ड करेंगे. ठीक है, और प्रेशर बिल्ड करने की वजह से होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा. इसी वजह से गैसेस हर वक्त मोबिलिटी प्रोड्यूस करते रहते हैं. एक और रीज़न भी होती है मोबिलिटी की कि इनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गैसेस हाईली मोबाइल हैं. वाई गैसेस आर मोबाइल? बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन एंड लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम. लास्ट प्रॉपर्टी है जी डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स मैस पर वॉल्यूम, यानी कि हम एक मैस लेते हैं गैस का और उसको सर्टन वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स डेंसिटी. डेंसिटी जी गैसेस की बहुत ज़्यादा लो होती है क्योंकि गैसेस का मैस बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है, स्मॉलर इन साइज होता है. गैस बहुत स्मॉल वॉल्यूम में होती हैं, मैस में होती हैं, लेकिन ये लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं. इसका ये मतलब है कि इनका वॉल्यूम जो है वो हाई होता है, ज़्यादा यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ मैस किसी भी गैस का 2 ग्राम है, वॉल्यूम इसने 10 ऑक्यूपाई किया है, देन वी कैलकुलेटेड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. और गैसेस के वॉल्यूम को हमेशा हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं. जबकि लिक्विड और सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है और इनका यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये ज़्यादा जगह कवर करते हैं. इनके वॉल्यूम की वजह से जितना इनका मैस होता जाएगा उसी वजह से तरह ये वॉल्यूम कवर करते हैं, लेकिन इनको वॉल्यूम कम रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस. डेंसिटी गैसेस की हाई की जा सकती है, हम इसको गैसेस की डेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं व्हेन वी कूल द गैस. जब गैसेस को कूल किया जाएगा तो देन गैसेस की डेंसिटी हाई हो जाएगी, और डेंसिटी हाई करने के लिए उसका मैस इंक्रीज़ करना है हमने. मैस जब ज़्यादा होता है तो डेंसिटी जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के बाद एक एक्टिविटी दी हुई है टेस्ट योर सेल्फ 5.1. ये टेस्ट योर सेल्फ आपने खुद इस लेक्चर की हेल्प से आपने इसको स्टडी करना है क्वेश्चंस को, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. इसके लिए थोड़े से हिंट मैंने दे दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 में उससे हेल्प मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप प्रॉपर्टी 4 को दोबारा स्टडी करें. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए प्रॉपर्टी 3 ही हेल्प करेगी आपकी. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 हेल्प कर देगी, और क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको हेल्प करेगी, और लास्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे. थैंक यू.